सारे आशीर्वाद दो, और स्पेशली निताई प्रिय टीम सोल्जर्स को जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और मेरे को भी दीजिए जिससे कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं अपने शुद्धिकरण के लिए, और आप लोगों की और गुरु परंपरा की, गुरु वर्ग की प्रसन्नता के लिए। और आज की बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बनाई है हमारी डियरेस्ट निताई प्रिय टीम सोल्जर, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी टैलेंटेड मुस्कान माता जी। So let us chant loudly Hare Krishna Mahamantra and bless this beautiful girl so that she can serve in Prabhupada's mission till the last breath of her life with great love and devotion. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुस्कान माता जी की जय, निताई प्रिय टीम की जय, निताई प्रिय टीम सोल्जर्स की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। चलिए, so by taking the blessings of our founder Acharya, His Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। चलिए, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है और उसमें बहुत आपको मैजिकल इफेक्ट्स मिलेंगे क्योंकि हम मैजिकल भगवान के बारे में सुन रहे हैं। चलिए, जगन्नाथ स्वामी की जय। तो हमने जब भगवान की मर्सी के लास्ट ईयर किया था 5 एस्पेक्ट्स ऑफ जगन्नाथ मर्सी, तो कोई बताएगा मुझे? निताई प्रिय टीम के सोल्जर्स भी हैं इस क्लास में जिन्होंने प्रेजेंटेशन भी बनाई थी, और बाकी लोगों ने, सब लोग इतने सालों से सुन भी रहे हैं कि जगन्नाथ जी बहुत ही मर्सीफुल लॉर्ड है, बहुत कृपा करते हैं, पर उनकी कृपा प्रमुख 5 रूपों से हमारे पास आती है। वो कौन से 5 एस्पेक्ट्स हैं, बताएगा कोई? एनीबडी वांट्स टू शेयर? एक ही बता दो तो आपको मिलेगा 10,000 का इनाम। एनीबडी, हाथ जल्दी खोल के बताइए, अनम्यूट करिए। उनकी पूजा करके। ओके, नहीं। हरे कृष्णा माता जी, उनके प्रसाद के, उनका प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद। जय जय प्रीति मैया, वेलकम टू द क्लास, थैंक यू सो मच। तो प्रीति माता जी खुद भी बहुत सुंदर प्रसाद बनाती हैं, सिंधी कड़ी, और वो उन्होंने बोला जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। ये जगन्नाथ जी की आईज, थैंक यू। और उनका अधूरा शरीर, उनकी मेल्टेड हैंड्स, नहीं नहीं नहीं, उनकी फैली हुई बातें जो हमें डोला माता जी, जगन्नाथ जी का डोला माता जी फेस। ओके, और कोई शेयर करना चाहता है? जगन्नाथ जी की आंखें, आंखें हो गई, जगन्नाथ जी की प्रसाद हो गया, 2 हुए अभी तक। बस जगन्नाथ जी की स्माइल, माता जी फेस हो गया, हो गया, बस प्रभु जी, वेदांश प्रभु, बस बस बस। जगन्नाथ जी का फेस। नहीं नहीं, सब लोग तुक्के मार रहे हो, मैंने सबको, आप शांत रहिए, सब शांत रहिए। मैंने आप लोगों को सब पुरानी प्रेजेंटेशन भेजी थी कि सब लोग रिवाइज कर लें, तो प्लीज आज जाके रिवाइज करना 5 एस्पेक्ट्स ऑफ मर्सी ऑफ जगन्नाथ जी, ठीक है? पहली शुरू होती है रथ यात्रा, बिकॉज ही इज द ओनली लॉर्ड जो अपने प्राण प्रतिष्ठित विग्रहों से ही के रूप में ही बाहर आ जाते हैं for enjoying the public ride, the greatest festival, public procession, the festival of car, the festival of chariots. He enjoys a public ride with more than 25 lakh people at the same time, at the same spot. जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा इज वर्ल्ड रिनाउंड फेस्टिवल। तो रथ यात्रा कैसे भूल गए आप? सबसे बड़ा चमत्कार ही है उनका रथ यात्रा, फिर है उनकी आंखें, फिर है उनका प्रसाद, फिर है उनका सर्विंग क्लास, जो उनके इतने सारे, ही इज वर्शिप लाइक अ किंग, ही इज द मोस्ट ऑपुलेंट द्वारकाधीश। तो उनका जो है सर्विंग क्लास है, और फिर 5वें नंबर पे है उनकी लीलाएं।
तो लीलाएं जो है तीन आगे उनके डिस्टिंक्शंस हैं, तीन उनके सब डिविजन्स हैं कि तीन तरह की लीलाएं करते हैं भगवान। कोई बताना चाहेगा जो लास्ट ईयर के मेरे साथ सब भक्त हैं उनमें से, पुराने भक्तों में से, तीन तरह की लीलाएं जगन्नाथ जी कौन कौन सी करते हैं? जल्दी बताओ, टाइम का क्लास का खत्म हो रहा है। सब लोग भूल गए? पुराने निताई प्रिय टीम सोल्जर्स ऑल आर स्लीपिंग टुडे। ओके, सो भगवान जो है गर्व गंजन, यानी कि ही ब्रेक्स द प्राइड, ही स्मैशेस द प्राइड व्हेन ही सीज द प्राइड अमंग डिवोटीज। वो तभी प्लान कर लेते हैं कि इसका मैं अहंकार का भंजन करूं, अहंकार का दमन करूं। तो वो अहंकार को स्मैश करते हैं, गर्व गंजन। फिर दूसरा आता है कि वो पतित पावर है, पावन, यानी कि ही इज द डिलीवरर ऑफ ऑल फॉलन सोल्स। भगवान जितना भी पतित होते हैं उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। और तीसरा होता है भक्त मन रंजन। भक्त मन रंजन है यानी कि कम्स टू हैव लविंग एक्सचेंजेस विद हिज डिवोटीज। जैसे मैंने पहले ही बताया कि भगवान जगन्नाथ जी डीटी ऑफ लव हैं, कलयुग के भगवान है, वुड के फॉर्म में है, लेकिन उनका भाव क्या है कि वो भाव ग्राही जनार्दन है। वो भक्तों के भाव को चाहते हैं, वो भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। वो कोई वस्तुग्राही, रूपग्राही, नियमग्राही नहीं है। वो भक्तों के अनुसार सिर्फ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आए हैं। तो आज ऐसी हम ब्यूटीफुल स्टोरी देखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है दाइना चोरी उत्सव। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। अब ये दाइना क्या है? तो माता जी ने बताया भी हमें, थैंक्स टू हर, कि दाइना एक टाइप का प्लांट है जिसको दाइना या दमनक प्लांट भी कहते हैं। और ये भगवान इस प्लांट की चोरी करते हैं, क्योंकि अभी तो हम वृंदावन में सारी भगवान की चोरी की लीलाएं सुनते हैं कि भगवान जो है कैसे माखन चोर हैं। भगवान दूध चुराते हैं, दही चुराते हैं, माखन चुराते हैं, और क्या क्या चुराते हैं भगवान, बताइए वृंदावन में? मन चुराते हैं, माखन, दूध, दही। यस, और गोपियों का दिल, गोपियों के वस्त्र, गोपियों के वस्त्र, वस्त्र, चीर गोपियों हरण के वस्त्र। करते हैं। चीर यस, और भगवान क्या करते हैं? गोपियों का हृदय चोरी करते हैं। तो भगवान चोरागण्यम है, चोरागण्यम पुरुषम नमामि हम करते भी हैं, चोरागण्यष्टकम। माखन यस, तो भगवान जो है वृंदावन में इतनी सारी चीजें चोरी करते हैं। और हम सबने ही पढ़ा है, अभी हमने चंदन यात्रा करा भी, तो खीर चोर जो है, पूर्वे माधवपुरी केला शीर चोरी, अतएव नाम हेला शीर चोरा हरि, कि उन्होंने पहले माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का पात्र को चुरा लिया, इसीलिए उनका नाम पड़ा खीर चोरा गोपीनाथ, शीर चोरा हरि। तो इस आज जो है हम देखते हैं कि भगवान यही जो काम है, जो उन्होंने रेमुना में किया, जो उन्होंने वृंदावन में किया, वो ही भगवान जगन्नाथ जी, क्योंकि स्वयं भगवान श्री चैतन्य गोसाई सह नरसिम्हा चैतन्य सह किछु वेद नहीं, तो वही भगवान है चैतन्य महाप्रभु। कभी वो जगन्नाथ जी के फॉर्म में आ जाते हैं, कभी नरसिंह फॉर्म के में आ जाते हैं, कभी श्याम सुंदर फॉर्म के में आ जाते हैं, या कभी राम के रूप में आ जाते हैं। तो भगवान तो वही है, अलग अलग रूप में, अलग अलग युग में लीलाएं अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है हमने देखा कि वृंदावन में वो इतनी सारी चीजें चोरी कर रहे हैं गोपियों के साथ, वृंदावन वासियों के साथ लविंग एक्सचेंजेस करने के लिए। वही रेमुना में आते हैं, वो खीर चुराते हैं माधवेंद्र पुरी अपने भक्त के लिए, टू सो दैट टू ग्लोरीफाई माधवेंद्र पुरी। और यहाँ पर यानी जगन्नाथपुरी में वो दाइना यानी कि प्लांट को जो है वो कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो उसकी क्या स्टोरी है, कौन सा ऐसा भक्त उसमें इन्वॉल्व है कि भगवान उनके लिए एक प्लांट को चोरी कर रहे हैं। और प्लांट को चोरी, क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में चोर एक अच्छी उपाधि नहीं है। नोबडी वांट्स टू बी कॉल्ड चोर। वो कहलाना चाहता है अपने आप को चोर? अगर किसी ने चोरी भी कर दी होती है तो उसको छुपाने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही हमें कोई एक्सपोज हो जाता है कि वो चोर है,
प्रूव हो जाता है तो लोग उसको कितना पिटाई करते हैं। लेकिन भगवान जो है इतने ज्यादा ऑपुलेंट है, इतने ज्यादा मर्सीफुल हैं कि अपने भक्तों की वजह से अगर उनको चोर की उपाधि भी मिल जाती है तो उसको वो रेलिश करते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में रघु एक भक्त हुए, भगवान उनके साथ कटहल की चोरी करने जाते हैं इन द मूड ऑफ अ काउहर्ड बॉय, छोटा सा काउहर्ड के रूप में, गवाल बाल का रूप में जाते हैं और राजा के बाग में से ही कटहल की चोरी करते हैं और रघु को बोलते हैं कि मुझे चोरी किया हुआ सामान को रेलिश करना, खाना, और भी मैं उसको रेलिश करता हूं, मैं उसको एंजॉय करता हूं भक्तों के साथ ऐसे करना। तो भगवान जो है ये लविंग एक्सचेंजेस करते हैं अपने डिवोटीज के साथ, पर अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करने के लिए उनका पीछे एम होता है कि इसमें जो है मैं अपने गोपियां, जो भी डिवोटी इन्वॉल्व है, चाहे गोपियां हैं, चाहे गवाल बाल हैं, चाहे कोई राजा है या माधवेंद्रपुरी है, भगवान का जो होता है फोकस कि मैं अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करूं। तो ये कंपटीशन हमेशा टू वे चलता है कि भगवान, जो भक्त होते हैं वो चाहते हैं कि भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो और भगवान चाहते हैं कि भक्त का ग्लोरिफिकेशन हो। ठीक है, तो अब जो है ये जो फेस्टिवल आता है ये चैत्र मंथ की त्रयोदशी पे चोरी करते हैं भगवान और उसके अगले एक हफ्ते तक चलता है। ठीक है, मेन जो होता है नेक्स्ट डे 14th डे जो होता है सेलिब्रेशंस होता है, चोरी भगवान चैत्र मंथ की त्रयोदशी को करते हैं। ठीक है, हमने देखा कि नित्यानंद त्रयोदशी आती है 13th डे ऑफ फाल्गुन, उसी तरह जो है ये चैत्र मंथ की आती है त्रयोदशी में, ये भगवान चोरी करते हैं इस प्लांट का। ठीक है, तो इस प्लांट का अलग अलग नाम है, आप देख सकते हैं। ये लाइट ब्लूइश ग्रेइश कलर का प्लांट होता है विद इसके छोटे छोटे येलो येलो कलर के छोटे छोटे बर्ड्स टाइप के फ्लावर्स आते हैं एंड इट इज अ वेरी वेरी स्वीट सेंटेड स्मेलिंग प्लांट और इसका नाम है दाइना दमनक या दमन फ्लावर। ठीक है, तो स्कंद पुराण में पूरी इसकी कथा आती है और उसी में ये वर्ड्स आता है कि अगर ये प्लांट दमनक का गार्लैंड बनाया जाए और इसको भगवान को दिया जाए तो ये भगवान को बहुत प्रसन्न करता है और ये कभी भी अगर ये कभी भी सूख भी जाए और तब भी भगवान को इसको ऑफर किया जाए तो भी ये कभी भी इसको वो नहीं माना जाता, अपवित्र नहीं माना जाता। इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी ऑस्पिशियस, वेरी वेरी प्यूरिफाइंग। ठीक है, चलिए, तो इससे जो दमनक प्लांट है इससे रिलेटेड दो स्टोरीज आती हैं कि इसका कनेक्शन जगन्नाथ जी से क्यों हुआ, व्हाई दिस दमनक प्लांट इज कनेक्टेड टू लॉर्ड जगन्नाथ वर्शिप टिल टुडे। तो ये क्या दो स्टोरीज हैं, तो आप देखिए, ये पांडा है, द पांडा नेम दयन माली इज प्रिपेयरिंग द दाइना एट जगन्नाथ वल्लभ गार्डन्स। तो फेस्टिवल से 2-3 महीने पहले ही जो दाइना माली है, ये माली भी आएंगे स्टोरी में अभी, ये दाइना माली स्पेशली ये प्लांट को जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, जो भगवान का सबसे प्रिय गार्डन है जिसको कहा जाता है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, आप श्री क्षेत्र की परिक्रमा करेंगे तो हमने आपको वहां पर ये बताया भी हुआ है कैसे वहां पे रामानंद राय जो हैं, जो देवदासीज होती थी उनको प्रिपेयर किया करते थे फॉर डांसिंग फॉर द लॉर्ड, तो वो पास टाइम भी हमने सुनाया हुआ है, नहीं तो आप श्री क्षेत्र परिक्रमा के लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन्स में ये दाइना माली जो है दाइना प्लांट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब हम दो स्टोरी सुनाने वाले हैं, पहले ध्यान से सुनिए। पहली स्टोरी है दमनक राक्षस की स्टोरी। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन है, आप इसके इफेक्ट्स देखिए जो मुस्कान ने डाले हैं। प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए, माय रिक्वेस्ट टू निताई प्रिय टीम, निताई प्रिय टीम, वंदना माता जी, ओके। तो ये जो है आप सब देख सकते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल डेमन था दमनक, और वो जो है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और उसने क्या किया था कि आतंक मचा के रखा हुआ था
और आतंक सिर्फ धरती पे नहीं बल्कि हेवनली प्लैनेट्स, जो ऊपर के प्लैनेट्स हैं, स्वर्ग हैं, विद्याधर है, वो सब वहां पर उन्होंने आतंक मचाया हुआ था। और वो मैजिकल आर्ट्स में जो है बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, यानी कि इतना शक्तिशाली था कि अपनी जादुई हरकतों से किसी के काबू भी नहीं आता था। और वो ओशन में जाके वहां पर भी डिस्टरबेंस करता था, सारे गांव में फ्लड्स वगैरह ले आता था। तो फिर जो है क्या हुआ कि ब्रह्मा जी प्रेयर करते हैं और फिर कि आप इस दैत्य से सारे प्लैनेट्स को बचाइए। तो ब्रह्मा जी के प्रेयर्स को सुनकर विष्णु भगवान तुरंत अपने मत्स्य अवतार में इन द फिश इनकारनेशन आते हैं और पकड़ के ले आते हैं डेमन को, दैत्य को ओशन से, और बाहर निकाल देते हैं उसको। और फिर उसके बाद उनका बहुत टाइम तक युद्ध चलता है, क्योंकि हम सबको पता है कि विष्णु भगवान जब वीर्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं तो वो अपने ही भक्तों के साथ फाइट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इसी दैत्य के साथ बहुत लंबा उनका बैटल चलता है। और रात को जो आधी रात, चैत्र के रात को, त्रयोदशी के दिन, जैसे मैंने बताया 13th नाइट को ही क्या होता है कि भगवान जो होते हैं उसको हरा देते हैं। और क्योंकि भगवान ने इसका स्पर्श किया था तो भगवान जो है कहते हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम कोई वरदान मांगो। और तुरंत उसको क्या बना देते हैं कि मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि तुम क्या करो कि तुम एक प्लांट के रूप में बन जाओ, एक मेरे जो है प्लांट बन जाओ और मेरी ही चेस्ट पे रिसाइड करो। मेरी चेस्ट पे रिसाइड का मतलब है कि मैं तुम्हारे प्लांट का गार्लैंड बना के उसको धारण करूंगा। जैसे भगवान के चेस्ट पे हमेशा श्रीवत्स, यानी कि भगवान का जो होते हैं, आपको सबको पता है कि श्रीवत्स जो होते हैं भगवान के टफ्ट ऑफ गोल्डन हेयर होते हैं उनके चेस्ट में, तो उसे श्रीवत्स कहते हैं। या लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के उस पे वत्स पे रहती है, यानी कि चेस्ट पे रहती हैं। उसी प्रकार भगवान ने कहा कि मुझे इतना प्रिय होगा ये प्लांट कि मैं उसको हमेशा अपने चेस्ट के पास, वेरी क्लोज टू माय हार्ट रखूंगा। ठीक है। तो और भगवान ने उसके बारे में ये बताया कि जो ये प्लांट है इसकी लीव्स की, इसके पत्तों की फ्रेग्रेंस इतनी सुंदर होगी, इतनी मीठी होगी कि जितने भी फ्लावर्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब की स्मेल से ये एक्सेल करेगा। और ये जब तक ये प्लांट रहेगा हमेशा इसके अंदर से सुंदर खुशबू आती रहेगी। तो ये जो है इसके बाद इसका नाम दमनक क्यों पड़ा? दमनक क्यों पड़ा? क्योंकि जो डेमन है, जो राक्षस था, उसने सारे डेमीगॉड्स को दमन करना चाहा, उनको रोकना चाहा, उनको पनिश करना चाहा, इसीलिए उसका नाम पड़ा दमनक। अब ये बहुत हैरानी की बात है कि अगर भगवान के साथ किसी राक्षस का युद्ध होता है तो भगवान को तो उसको मार देना चाहिए, तो भगवान ने उसको यहाँ पे प्लांट क्यों बना दिया, बल्कि उसको वरदान क्यों दे दिया, उसको अपने हृदय के पास क्यों रख लिया? तो स्कंद पुराण में ऐसा कोई रीजन नहीं आता कि विष्णु भगवान क्यों उससे प्लीज्ड हुए। लेकिन अग्नि पुराण में ये मेंशन है कि इस डेमन जो है ये एक्सपेंशन था शिव जी के गुस्से का। और इसीलिए क्योंकि शिव जी भगवान को बहुत प्रिय हैं, शिव जी वैष्णव नाम यथा शंभु हैं, तो भगवान को शिव जी बहुत प्रिय है। हम सबको पता है कि जहां पे भी भगवान का धाम होता है शिव जी अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। पिपलेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, है ना, तो वो हमेशा क्षेत्रपाल शिव के रूप में, चाहे हम मायापुर में देखते हैं, तो वो हमेशा भगवान के धाम की रक्षा करते हैं और भगवान को हमेशा इटर्नली सर्व करते हैं विद हिज इटर्नल कॉन्सर्ट पार्वती मैया। तो इसीलिए भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों को अपने पास में रखते हैं और इसलिए वो शिव जी की इस निशानी को भी एज दमनक प्लांट अपने हृदय के पास रखते हैं। ठीक है। तो ये हुआ पहला कारण दमनक राक्षस की स्टोरी का, कि ये दमनक प्लांट की चोरी का क्या रहस्य है, जगन्नाथ जी से क्या इसका वो है, कनेक्शन है, जो स्कंद पुराण में मेंशन है। लेकिन अब जो दूसरी स्टोरी हम कर रहे हैं
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उड़ीसा में वो प्रचलित है कि जगन्नाथ जी क्यों इस प्लांट को धारण करते हैं, क्योंकि वो वहां के राजा से लिंक्ड है। तो वहां के जो लोकल लोग हैं, उड़ियंस हैं, उससे ज्यादा कनेक्शन मांगते हैं। ठीक है, तो ये जो है लिखा हुआ है कि चैत्र मंथ में लॉर्ड विष्णु वोर द गार्लैंड मेड ऑफ दमनक लीव्स and the color of the leaves of the plant became splendid like that of Lord's bluish hooves। तो इसके बाद मत्स्य अवतार में ही भगवान ने चैत्र मंथ में ये चौथे जो बताया आपको 14वें दिन भगवान ने इसकी माला को पहना, जो राक्षस को बना दिया, दमनक को, प्लांट। और फिर इसके बाद जो प्लांट का कलर है वो भगवान के जो शरीर का रंग है लाइट ब्लू कलर, उसका उससे ही मैच हो गया, लॉर्ड्स ब्लूइश हुई से ह्यू से मैच हो गया। इसीलिए जो है इस प्लांट का ये प्रचलन हो गया, ये कि इस दिन भगवान इसकी माला जरूर पहनेंगे, ये प्रथा शुरू हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये बेनेडिक्शन है दाइना प्लांट का कि द वन हु डिवोटेडली वियर्स द महाप्रसाद दाइना गार्लैंड ऑफ द लॉर्ड विल अटेन द मेरिट ऑफ 1000 हॉर्स सैक्रिफाइसेस। तो स्कंद पुराण में मेंशन भी है कि जगन्नाथ जी को या विष्णु के भगवान को जब भी ये माला पहनाई जाएगी और जब उतार के उनका नेक्स्ट डे उनकी महाप्रसाद को जो भी धारण करेगा उसको 1000 जो अश्वमेघ यज्ञ है उसका फल मिल जाएगा। तो अब हम जो नेक्स्ट स्टोरी करेंगे कि हमेशा जगन्नाथ जी जब ये पहनते हैं दाइना प्लांट की गार्लैंड को, दमनक प्लांट की गार्लैंड को, तो हमेशा उनको मिलता है ये महाप्रसादी माला, बिकॉज ही इज द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें पता ही है कि भगवान जब स्नान करते हैं उनको बुखार हो जाता है और फिर उनको चंदन के ऑयल से उनका अभिषेक किया जाता है जिससे कि उनका बुखार टूटे। तो वो जो अनावसर पीरियड होता है उसके बाद भगवान की बॉडी से अभिषेक करके जो ऑयल नीचे गिरता है तो सारे पांडव उसको दैत्य जो होते हैं वो छोटे छोटे शीशियों में भर लेते हैं और फिर हम भक्तों को मिलता है एज महाप्रसादी चंदन ऑयल, जिससे कि हमारे सारे कोल्ड कफ वगैरह ठीक हो जाते हैं। तो इसी तरह ये इतना इंपॉर्टेंट प्लांट है, तो इसकी महाप्रसादी माला सिर्फ वहां के गजपति महाराज ऑफ उड़ीसा को ही मिलती है। ठीक है, तो ये बताया हुआ है स्कंद पुराण में कि एनीवन हु मेक्स अ फाइन गार्लैंड ऑफ दमनक प्लांट एंड ऑफर्स इट टू द एनिमी ऑफ दमनक, यानी कि विष्णु भगवान या जगन्नाथ जी, कृष्ण, किसी को भी भगवान के अवतार को अगर कोई माला इसकी पहना के भगवान को जो है देता है तो वो भगवान को बहुत प्रिय होता है और उसको मुक्ति मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये फर्स्ट स्टोरी का एंड हुआ। इस स्टोरी में से किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीबडी वांट्स टू आस्क? हरे कृष्णा माता जी, वो जो आपने बताया कि पुरी में क्या बिलीव करते हैं, वो थोड़ा रिपीट कर देंगे इसी माला के बारे में? हाँ, ये जो है इसी स्टोरी में क्लियर होगा। पुरी में जो है ये स्टोरी, ये जो भगवान को जब जगन्नाथ जी को पहनाई जाती है माला और इसके बाद नेक्स्ट डे जो महाप्रसादी जो माला होगी तो वो सिर्फ राजा को मिलती है, तो वो स्टोरी के अंदर डिटेल में आएगा। ठीक है, ओके, सुने? थैंक यू। ये जो है Yes. नेक्स्ट स्टोरी है। ओके, जो नेक्स्ट स्टोरी है ये लोकल लेजेंड ऑफ जगन्नाथ पुरी, जिससे कि हमें पता लगता है कि हाउ दमनक केम टू बी एसोसिएटेड विद लॉर्ड जगन्नाथ वर्शिप। ठीक है, तो चलो इसको सुनते हैं क्योंकि ये ज्यादा प्रचलित है सारे उड़ीसा में। ठीक है, चलिए, तो ये है, ये एक गजपति राजा थे। गजपति राजा कौन होते हैं? पुरी के राजा के वंशज को कहा जाता है गजपति महाराज। तो ये गजपति महाराज थे उड़ीसा के और ही वॉज वेरी वेरी काइंड टू ऑल हिज सिटीजन्स, लेकिन क्या था, ही वॉज होपलेसली एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। और उस टाइम पर वहां पे डाइस गेम जो होता है, जो हम सबको पता है, महाभारत में शकुनी मामा खेलते हैं सारे पांडवों को ट्रैप करने के लिए, तो वो ही गेम जो डाइस गेम है वो ही खेलते थे। ये बहुत ज्यादा एडिक्शन हो गया इनको कि ही हैज टू पे अ सिवियर प्राइस फॉर दिस
गैम्बलिंग प्रॉब्लम। तो इसीलिए हमारे सारे गुरु परंपरा शिला प्रभुपाद ने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, ये जो है बहुत बड़े जो हैं ये पाप का घर है। इसीलिए सबसे पहले यही कहा कि अगर आप ह्यूमन बीइंग के स्तर पे आना चाहते हैं तो इनसे हमें कोसों दूर रहना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर अब जो है क्या हुआ कि ये वहां पर कस्टम है कि जगन्नाथ जी के टेम्पल जब सुबह मंगला आरती के लिए खुलता है तो वो जो पुजारी होता है, आपको पता है कि सबसे पहले भगवान को शयन से उठाते हैं, तो उनको पानी पिलाते हैं, फ्लावर फ्रूट ऑफर करते हैं, उनके ज्वेल्स वगैरह ठीक करते हैं, क्योंकि उनको पता है मंगला आरती के दर्शन खुलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं उनको एक रात को स्पेशल, जो आप देख सकते हैं जैसे दिखाया मुस्कान माता जी ने प्रेजेंटेशन में, उनको एक फ्लावर हेयर ड्रेसिंग किया जाता है जिसका नाम होता है गाभा। जो तीनों जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और यहाँ तक कि सुदर्शन के फोरहेड पर ये फ्लावर का स्पेशल मुकुट पहनाया जाता है जिसको कहा जाता है गाभा। और ये जो है इसको कभी ठीक नहीं करते, जो एक बार सेट हो गया हो गया। अगर ये नीचे गिर जाता है तो इट इज कस्टमरी कि इसको तुरंत जो है वो दोबारा भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। तो बलदेव जी का जो गाभा होता है वो जाता है गॉडेस बिमला को। जो बिमला देवी हम सबको पता है, जिनको भगवान का, पार्वती मैया जिनको भगवान का प्रसाद जो है सबसे पहली बार उनको ऑफर होता है। और फिर जो है सुभद्रा महारानी का जाता है गरुड़ देव को। और जो जगन्नाथ जी का गाभा है वो जाता है किंग को, गजपति महाराज को, बिकॉज ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड एंड ही एक्सेप्टेड एज जगन्नाथ मर्सी। तो बहुत आदर से भगवान को कि इस महाप्रसादी गाभा को, माला को वो अपने गले में धारण करते हैं, पर उसको प्रणाम करते हुए, बहुत रिस्पेक्ट शो करते हुए कि मैं जो है आदि सेवक, क्योंकि हम सबको पता है कि राजा आदि सेवक कहा जाता है, ही इज कंसिडर्ड द फर्स्ट सर्वेंट। और चेहरा पैरा में भी सबसे पहले रथ यात्रा पे वो चढ़कर वही झाड़ू लगाते हैं, एक ब्रूम विद अ गोल्डन हैंडल, और फिर पूरे रथ का पानी का छिड़काव करते हैं, जगन्नाथ जी की आरती करते हैं, तभी भगवान की रथ यात्रा आरंभ होती है। तो गजपति महाराज का स्पेशल रोल होता है, और जो होता है उनके लिए ही ये माला रखी जाती है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा, या कभी भी आप जाएंगे, आप पुजारी से मांगेंगे भी, तब भी nobody will ever let you even see this गाभा। ये हमेशा जो होता है बहुत ही सीक्रेटली, सारे पांडाल जैसे गिर जाते हैं तो वो तुरंत जो है उसको गजपति महाराज के पैलेस में ले जाते हैं। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि जगन्नाथ जी का गाभा जब गिरा तो जो राजगुरु हैं और प्रसाद बाड़ू कौन है? द सेवक रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रसाद टुक इट स्ट्रेट टू द पैलेस। तो वो तुरंत ही जो है क्या करते हैं, जगन्नाथ जी का जैसे गाभा गिरता है तो वो सीधा राजा के पास ले जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जगन्नाथ जी का गाभा गिरा, तो राजगुरु जो हैं तुरंत जा रहे हैं पैलेस में देने के लिए किंग को ये माला। और क्योंकि जो है राजा उस टाइम पे भी खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे? वही गैम्बलिंग कर रहे थे, वो चौसर का गेम खेल रहे थे। और उन्होंने क्या किया कि वो इतने एब्जॉर्ब थे, क्योंकि कई बार हम जो होता है इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आजकल तो हम सारी दुनिया अपने परम मित्र फोन में एब्जॉर्ब है। तो कितनी बार आपने देखा भी होगा, न्यूज भी सुनी होगी कि कहीं मैंने भी पढ़ा था कि न्यूज में कि एक लड़की मोबाइल में इतना एब्जॉर्ब थी मैसेज करने में कि वो उसने देखा ही नहीं कि आगे नाला आ गया, एंड शी फेल इनटू द नाला एंड शी वाज टोटली वुंडेड। और ऐसे ही हम लोग कितनी और जो है न्यूज सुनते हैं कि बच्चे जो है कान में जो है ईयर प्लग्स लगा के चले जाते हैं और उनको हॉर्न सुनाई नहीं दिया या उनको एक्सीडेंट हो गया, बिकॉज दे वर टू बिजी टेक्सटिंग द मैसेजेस। तो एब्जॉर्प्शन जो है उनकी इतनी ज्यादा गैम्बलिंग में थी कि उन्होंने देखा ही नहीं कि ये तो जगन्नाथ जी का गाभा है। यानी क्योंकि जो हमें पता है ये प्रसाद का मतलब है भगवान के साक्षात दर्शन, भगवान की साक्षात कृपा।
तो इसीलिए जब भी कोई भी महाप्रसाद भी मिलता है तो हमें अगर नहीं भी पाना तो उसका हम एक दाना पाके उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के साक्षात दर्शन है। तो वो इतने एब्जॉर्ब्ड होते हैं। He assumed that the guest had brought something to give him. Thus, as his right hand was holding the dice, he nonchalantly extended his left hand towards them. तो उन्होंने क्या किया कि उनको पता ही नहीं चला, बहुत ही कैजुअली उनको लगा कि कोई देने आया है मुझे, और वो राइट हैंड से डाइस खेलते रहे और लेफ्ट हैंड से भगवान की गाभा को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो अब जो है 10 मिनट बाद जब उन्होंने अपना डाइस फेंक दिया था, अपनी चाल चल ली थी, तो उसके बाद उनको होश आया कि मैंने ये करा क्या, मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया कि मैंने भगवान की इतनी पवित्र माला को क्या किया, महाप्रसादी माला को अपने लेफ्ट हैंड से धारण कर लिया। तो देखिए ये हमारे दो हैंड है, हम सबको पता है, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड। ये जो राइट हैंड है इससे हम सारी पवित्र चीजें करते हैं। आप सबको ही पता है, हम आचमन करके चाहे डीटी वर्शिप का हो चाहे भोग बनाने का काम हो, इससे सारे काम जो हम भगवान से रिलेटेड है करते हैं। एंड इस दिस लेफ्ट हैंड इज कॉल्ड मुची, ये शुचि है यानी कि पवित्र है। इससे हम सारे अपने जितने भी भगवान के रिलेटेड काम है वो सब करते हैं। एंड दिस लेफ्ट हैंड इज कंसिडर्ड मुची यानी कि अपवित्र। दिस इज मेंट फॉर डूइंग ऑल द डर्टी जॉब्स। ठीक है, तो हम जो एक्सकवेशन भी करते हैं यानी कि हम स्टूल पास करते हैं, तो इससे ही क्लीनिंग या कोई भी काम करते हैं तो इससे करते हैं। कभी भी हम भगवान का, अगर आप देखते भी हैं तो पुजारी बहुत लोग बात टोकते भी हैं माताओं को किचन में काम करते हुए कि आप अगर भगवान का भोग बना रहे हैं, भगवान का प्रसाद भोग सर्व भी कर रहे हैं, तो भी आपको कभी भी लेफ्ट हैंड टच नहीं करना है। ठीक है, तो जब ये रियलाइज करते हैं कि मेरे से कितना बड़ा जो है अपराध हो गया, तो वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी महसूस करते हैं। अब जो है जो प्रीस्ट था वो बहुत बिविल्डर्ड था कि मुझे तो पकड़ाना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो राजा का उल्टा हाथ है, लेकिन डरते डरते उसने भी पकड़ा दिया था। तो जब ये ऐसा हुआ तो राजा इतना डर गए, he stared at the prasada flowers on his left hand with unblinking eyes as the dice slowly slipped from his right hand. He concluded that the only atonement for his great offense would be to end up his life. तो उन्होंने यही सोचा कि देखो अब मुझे इस अपराध का जो है प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, और इसका एक ही उपाय है कि मैं अपने प्राण को ले लूं, मैं सुसाइड कर लूं। और फिर वो सोचते हैं कि सुसाइड करना तो अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है कि अगर हम, ये शरीर जो है भगवान का दिया हुआ है और भगवान का ही इसका अधिकार है, जब उनका चाहे ले ले, जब उनका चाहे हमें दे दे। तो सुसाइड करने की और ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि हम भूत पिशाच बन जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हूं, मैं राजा हूं, तो इसीलिए 3.21 भगवत गीता 3.21 यत यत आचरती श्रेष्ठ तत्व एव इतर्जुना, तो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एग्जाम्पल सेंड करूं फॉर द कॉमन मैन टू फॉलो। और इसीलिए बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ द किंग ऑफ पुरी, उन्होंने सोचा कि प्रायश्चित करने का उपाय एक ही है कि मेरा हाथ काट देना चाहिए। आई डिजर्व माई हैंड टू बी कट ऑफ, कि मेरा ये जो हाथ है लेफ्ट हैंड को काट देना चाहिए। ठीक है, तो नो हैंड्स नो फोर्थ वुड डेयर टू टच सेक्रेड आइटम्स विद देयर लेफ्ट हैंड, तो मेरा उल्टा हाथ कट जाना चाहिए, तभी जो है लोगों को ये बहुत अच्छा लेसन मिलेगा कि कभी भी आपको भगवान का दिया हुआ, भगवान की दी हुई महाप्रसाद, भगवान का दिया हुआ महाप्रसादी माला, भगवान की कोई भी ड्रेस, कोई भी भगवान से रिलेटेड पैराफर्नेलिया हो, चाहे आचमन पात्र भी हो, हमें कोई भी चीज भगवान की रिलेटेड लेफ्ट हैंड से नहीं उठानी चाहिए। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन क्या राइज होता है कि कौन, किसमें इतने गट्स हैं कि जो भगवान की राजा के हाथ को, उल्टे हाथ को काट पाए। किसी में इतनी शक्ति है, तो उसने जो है ये बात को सोचा राजा ने, और फिर उन्होंने जो है प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया
कि वो उन्होंने एक फ्रेंड से बात करते हुए जान के अपने प्राइम मिनिस्टर विद्याधर महापात्र, प्राइम मिनिस्टर का जो वहां पे नाम है उनका होता है विद्याधर महापात्र, और उन्होंने सोचा कि ये जो मिनिस्टर है ही इज द राइट एलिजिबल मैन टू एडमिनिस्टर दिस पेनल्टी, कि वो इसको मेरे हाथ को काटने के लिए एलिजिबल हैं। तो उन्होंने प्लान किया कि क्या करता हूं कि मैं अपनी फ्रेंड से बात करते हुए मिनिस्टर को सुनाता हूं कि रात को क्या हुआ, ये स्टोरी कुक करी। क्या स्टोरी करी ये देख सकते हैं, बहुत सुंदर स्लाइड बनाई है मुस्कान ने, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मैं रात को सो रहा था अपने कमरे में और मैं बहुत ट्राई करा सोने का, लेकिन क्या हुआ कि एक भूत आके मुझे बार बार तंग कर रहा था। और वो क्या करता था, भूत के खिड़की में से अपना हाथ बार बार बढ़ा के मुझे पकड़ने का कोशिश करता था, प्रयास करता था। और मैंने उसको बहुत प्रयास किया भगाने का, बहुत सारे मंत्र चैंट करे, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो भूत जो है भागा नहीं। तो मैं बहुत डरा हूं। तो ये जो है स्टोरी कुक करी। और जब प्राइम मिनिस्टर सुनते हैं कि उनके राजा, उनके मालिक को बहुत परेशानी हो रही है, तो वो वॉलंटियर करते हैं कि आप चिंता मत करो, आज रात को मैं आपकी कमरे में सो जाऊंगा और क्या करूंगा, रात को ही इस भूत का हाथ जब आएगा तो इसको काट के आपको नेक्स्ट डे प्रेजेंट करूंगा एज गिफ्ट। ठीक है, सबको क्लियर है? You need only to order me and tomorrow I will present that costly hand to you. कौन चैटिंग कर रहा है प्लीज क्लास के टाइम नहीं करिए, अपराध है ऐसा करना। या तो आप चैंटिंग करिए क्लास बंद करके। चलिए, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं, माय लॉर्ड डू नॉट फियर, लेट मी स्टे इन योर रूम टुनाइट एंड टुमारो आई विल प्रेजेंट यू द हैंड। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो रात को ये प्लान के अकॉर्डिंग जो गजपति महाराज हैं वो उनका एक अपने रूम के साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। और आप देख रहे हो कि राजा के बेड पे कौन सो रहा है, अब विद्याधर महापात्र यानी कि प्राइम मिनिस्टर सो रहे हैं। और जो राजा होते हैं वो खिड़की के बाद जान के भूत बन के आते हैं, और जब बहुत पिच अंधेरा होता है वो क्या करते हैं, जान के अपना हाथ जो है उनके आगे कर देते हैं। और उसी टाइम ही, क्योंकि विद्याधर महापात्र जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसी मौके का इंतजार कर रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो तुरंत एक बहुत ही बड़ी तलवार निकालते हैं और उसी से ही काट देते हैं उनका हाथ, और जो है कमरे से बाहर आ जाते हैं। When the prime minister understood just whose handsome, well-built hand it was, so having received appropriate punishment, the king who was standing outside the window in the dark night was also satisfied. तो राजा जो है बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि उनका हाथ जो लेफ्ट हैंड से जो उनका अपराध हुआ वो कट गया, और जो मिनिस्टर होते हैं वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने राजा का भूत का ये हाथ काट दिया। पर अगले दिन जो उनको पता लगता है कि ये राजा का हाथ था तो वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, पर राजा उनको समझा देते हैं। और फिर राजा जो है ऑर्डर करते हैं अपने सारे मिनिस्टर्स को कि क्या करो कि bury this hand in the garden to remind the serious consequences of disregarding the Lord's prasadam, कि आप इसको जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में दबा दीजिए और वहां पर तख्ती लगा दीजिए कि ये एक सबके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि जब भी जगन्नाथ जी का कोई भी पैराफर्नेलिया आए तो उसको बहुत रिस्पेक्ट से राइट हैंड से ही आपको हमेशा एक्सेप्ट करना है, ऑनर करना है उसका। ठीक है, चलिए, तो अब क्या होता है कि अब स्टोरी शुरू होती है मेन, अब कि कैसे ये जो हाथ है यही प्लांट बन जाएगा। तो अब जो है प्लांट को, जो हाथ है भगवान राजा का हाथ, उसको जगन्नाथ वल्लभ गार्डन की मिट्टी में दबा दिया गया। अब जो है राजा क्योंकि ने ब्रेक ले लिया था कुछ टाइम जो है अपनी ड्यूटी से, तो वो बहुत टाइम जो है इसी गार्डन में घूमा करते थे, रॉयल गार्डन में। और कुछ दिनों बाद ही इन्होंने देखा कि जो है एक बहुत ही
scented grayish blue sprout coming out of the ground at the place where his hand had been buried. तो जहां पर ये प्लांट को दबाया गया था वहीं से एक छोटा सा सैपलिंग निकलने लग गया. और the leaves of the seedling had an exquisite fragrance that attracted the Krishna's king's mind. Gajpati Maharaj became fascinated by the little plant and was curiously watching its growth day by day. तो ये जब प्लांट उगने लगा तो इसकी स्मेल बहुत पहले से ही बहुत ही प्यारी खुशबू थी और इतनी मीठी खुशबू थी कि जैसे जैसे ये बढ़ता गया तो पूरा गार्डन सिर्फ इसी की स्मेल से भर रहा था. तो अभी भी आप जाते होंगे अपने आसपास, चाहे आपके घर के नीचे भी कोई लोकल गार्डन भी होगा, तो आप देखेंगे कि अगर रात की रानी वहां पे हैं, 2-3 प्लांट्स भी, तो जैसे आप सैर करने के निकलते हो तो पूरा उसकी खुशबू जो है पूरे गार्डन में फैली होती है. होता है ऐसे कि नहीं होता? yes, तो ऐसे ही क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जो है पूरा गार्डन जो है भर जाता है उसकी खुशबू से. और राजा बहुत ही इंक्यूजिटिव होता है कि ये प्लांट कैसा निकला, कैसे है जादुई प्लांट. और वो सारे जितने गार्डनर्स होते हैं, वहां के माली होते हैं, उनको बुला के पूछते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, किसने इसको बीज बोया, इसका नाम क्या है. लेकिन सारे कहते हैं कि इसका कोई नाम नहीं है, हमें नहीं पता ये कैसे आया. तो जो राजा होते हैं वो कहते हैं जगन्नाथ जी की कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हो सकता है ये भगवान की कोई लीला है. तो इसलिए आप इसका जो एनोनिमस हर्ब है इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिए. और धीरे धीरे खुशबू और बढ़ती गई और बढ़ती गई. तो जो है अब राजा के मन में ये डिजायर होने लगी कि देखो जो भी अच्छी चीज है वो सबसे पहले जगन्नाथ जी को ही ऑफर होनी चाहिए, क्योंकि भोक्ताराम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ही जो है भोक्ताराम है, भगवान ही सुप्रीम इंजॉयर है. तो जो भी बेस्ट हम दे सकते हैं भगवान को ही ऑफर होना चाहिए. तो ये भी भगवान को ही ऑफर होनी चाहिए, ये स्वीट स्मेलिंग जो पत्ते हैं. और उनको पर ये डर था अंदर से कि ऐसा कुछ भी जो है, जगन्नाथ जी का आपको सब पता ही है कि वहां पे बहुत रिचुअल्स को फॉलो करते हैं. और जो जो भगवान जगन्नाथ जी ने इंद्रदेव महाराज को इंस्ट्रक्शन दी थी वो आज भी मेंशन है वहां के म्यूजियम में. तो वो सब रिचुअल्स के हिसाब से, उसी के हिसाब से चलते हैं, नॉट इवन अ बिट इधर उधर. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तो ये प्लांट एनोनिमस है, इसकी स्पीशीज को जानते नहीं है, तो इसको तो अभी भगवान को ऑफर नहीं कर सकते. लेकिन क्या होता है कि कुछ महीनों बाद ही वो देखते हैं कि प्लांट के सारे पत्ते गायब हैं, सिर्फ जो है टहनियां रह गई हैं और सारे पत्ते अपने आप चले गए हैं. तो फिर इसके बाद क्या होता है कि मिस्टीरियस इवेंट होता है मंदिर में. अब मंदिर में क्या होता है कि देखिए कि सब जो है डीटीज हैं अपने आप ही ब्यूटीफुल गार्लैंड पहना हुआ है, तीनों डीटीज ने, इंक्लूडिंग सुदर्शन, चारों डीटीज ने जो है इसी प्लांट के पत्तों का गार्लैंड जो है पहना हुआ है. Later that day, he learned that a mysterious event in the Shri Mandir. The priest came on the altar and discovered Jagannath, Baldev, Subhadra, and Sudarshana decorated with the leaves from this nameless herb in his garden. तो फिर जो है वो जब ये देखते हैं और राजा को पता लगता है तो राजा तुरंत माली को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम ये कैसे एनोनिमस प्लांट है और तुम मेरी परमिशन के बिना कैसे भगवान को ही ऑफर कर सकते हो. और तुरंत जो है उसको बोलते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा किया है तो क्या करो कि अभी जो है राजा कहते हैं कि इस माली का सर को काट देना चाहिए. तो अब जो है उसको जेल में डाल दिया जाता है. आप सब देख रहे हैं कि ये माली हैं, रॉयल गार्डनर हैं, और इनको जो है जेल में डाल दिया गया है राजा के कहने पर, क्योंकि उनको लगता है कि सिवाय माली के ये पत्ते ऑल्टर तक जा कैसे सकते हैं. और ये जो माली हैं ये बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस डेस्परेट कंडीशन में भगवान जगन्नाथ जी को प्रेयर्स करने लगते हैं. क्या बोलते हैं कि देखो भगवान, आप तो त्रिगुणातीत हो, आप जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानते हो, और आप जो है ये साक्षी हो, आप सबके परमात्मा के रूप में सबके साक्षी रहते हो, जो भी हम कर्म करते हैं
तो इसीलिए आप ये उपदृष्टा, हम सबको पता है कि भगवान जो है इज द सीयर। तो वो कहते हैं कि आपको पता है कि मैंने ये अननोन सेंटेड लीव्स नहीं आपको प्रेजेंट किए हैं, और कल जो है आपका ये सर्वेंट का सर्वेंट, यानी कि राजा का जो सर्वेंट हूं मैं, ये बिना किसी अपराध के ही उस अपराध की वजह से मारा जाएगा। तो प्लीज आप मेरी रक्षा करिए, प्लीज हियर मी, प्लीज प्रोटेक्ट मी। तो भगवान जो है, आप सबको पता है कि भगवान जो है रक्षक है, हमारे रक्षती ते विश्वासो, अवश्य राखी वो कृष्ण, यही विश्वास कर पालन, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो जगन्नाथ जी तुरंत जो है कभी भी अपने, जिसे मैंने कहा कि अपने भक्तों की से आदान प्रदान के लिए आते हैं और अपने भक्तों की पुकार को बहुत जल्दी सुनते हैं। द डिवोटी सिंसियर प्रेयर एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड नेवर गो इन वेन। भगवान, एक शुद्ध भक्त की दिल से पुकारी गई आवाज को भगवान कभी भी बेकार नहीं जाने देते। तो दैट वेरी नाइट, इन आंसर टू द हार्ट रेंडिंग क्राइज ऑफ द रॉयल गार्डनर, द सुप्रीम लॉर्ड जगन्नाथ जी appeared in a dream to गजपति महाराज and said। तो भगवान जगन्नाथ जी सपना नेटवर्क से काम करते हैं, हम सबको पता ही है कि उनको कोई भी जियो, वोडाफोन, एयरटेल की नेटवर्क की जरूरत नहीं है। वो क्या करते हैं, कैसे आते हैं, सपना नेटवर्क से। तो क्या कहते हैं, मुस्कान ने बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग की है, आइए सुनते हैं इसको। O king, the fragrant bluish plant in your garden was manifested from your devotion and renunciation. I was attracted by your love, and it was I who stole those delicate leaves and decorated myself, my brother, and my sister. This herb is obtainable in the heavenly kingdom of India, and it is called Diana. Know that the royal gardener is innocent. Offer him the service in the temple as Diana Mali. Dear king, tomorrow is the 14th day of the Chaitra month. Henceforth, every year on this day, I want you to hold a festival in the remembrance of my acceptance of your devotion by stealing the Diana leaves from your garden. Celebrate me as the Bhakt Vatsal, he who is always affectionable to his devotees. This is my desire. Hari Bol. Thank you मुस्कान for such beautiful presentation, such nice effects. तो यहाँ पर जगन्नाथ जी राजा के सपने में आके क्या बोल रहे हैं कि ओ राजा, ये जो आपके ब्लूइश प्लांट जो आपके गार्डन में हुआ है, वो आपकी ही श्रद्धा और वैराग्य का मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि आपने इतना वैराग्य दिखाया कि एक राजा होके भी आसक्ति नहीं दिखाई और मेरे लिए अपने प्रेम की वजह से अपने ही हाथ को काट डाला। तो ये आपकी भक्ति का ही सिंबलाइजेशन है, और इसीलिए मैंने इसको चुराया है, मैंने ही चुरा के अपने आप को और अपनी बहन, भाई और सुदर्शन को इससे डेकोरेट किया है। और ये जो प्लांट है ये एक्चुअल में स्वर्ग में पाया जाता है और इसका नाम दायना है। और ये जान लो कि जो आपने माली को बंदी बनाया है उसने कुछ भी नहीं किया है, और इसीलिए जो है आप क्या करो, उसको छोड़ दो और उसको ये सर्विस दो, उसको ये सेवा दो दायना माली को, कि वो जो है इस प्लांट को उगाए। और हर साल आप चैत्र मंथ के 14वें दिन जो है एक सेलिब्रेशन करो, पूरा फेस्टिवल करो जिसका नाम कहलाएगा दायना चोरी उत्सव। और इसमें आप क्या करो कि बहुत बड़ा फेस्टिवल करो, पूरा भगवान उनको समझाते हैं कैसे फेस्टिवल करना है। और इसका जो कारण रहेगा वो रहेगा कि मैं कितना भक्त वत्सल हूं, क्योंकि मुझे मेरे भक्त बहुत ही प्रिय हैं, इसीलिए मैं भक्तों के भावग्राही जनार्दन कहलाता हूं। मैं भक्तों की भाव को एक्सेप्ट करता हूं। तो मैंने जो आपका प्रेम है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको अपने हृदय से लगाने के लिए, आपकी भक्ति को मैंने ये प्लांट को अपने
अपने हृदय में, अपने गले में धारण किया है। ठीक है, तो ये बोलते हैं। तो नेक्स्ट डे जब राजा उठते हैं तो उनको बहुत ही प्रसन्नता होती है कि भगवान ने उनको सपने में बता के सारे उनको उनके डाउट्स क्लियर कर दिए, और तुरंत वो जुट जाते हैं काम पर। और वो क्या करते हैं, सबसे पहले जाकर जेल में वो रिलीज करते हैं गार्डनर को, तो माली को रिलीज करते हैं। और जो जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली थी, तुरंत अपनी प्रजा में जाकर ये दाइना चोरी उत्सव के बारे में पहले पूरी प्रजा को समझाते हैं और तुरंत इसके सेलिब्रेशंस शुरू कर देते हैं। तो ये है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन्स। From that day on, King's Garden came to be known as Jagannath Vallabh Garden, and every year this festival is observed here. तो यहाँ पर ही ये सुंदर फेस्टिवल होता है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि 2 अप्रैल को ये फेस्टिवल आया था, और जो हमारी श्रीमद् भागवतम क्लास होती है डेली सुबह 8 से 9 बजे इस्कॉन टेम्पल में, तो वहां पर इसकी दाइना चोरी जो कथा है, वो जो भी स्पीकर होते हैं उस दिन वो ये करते हैं। तो ये अभी 2 अप्रैल को आया था, 2 महीने पहले। आज 2 जून है और 2 अप्रैल को ये फेस्टिवल आया था। चलिए, तो इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि 2 विग्रह हैं और दोनों के पास ही एक एक प्लांट को बांधा हुआ है, देख रहे हैं ना, यही हमने पोस्टर में लगाई थी। तो ये क्या सेरेमनीज होती हैं, इसको सुनते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भगवान के स्कंद पुराण के अकॉर्डिंग ये बताया हुआ है कि इस दिन जो है भगवान ने दमनक जो वो था राक्षस था उसको हराया था। तो इस दिन क्या होता है, द सेरेमोनियल डीटीज होते हैं बलराम और जो जगन्नाथ जी के छोटे छोटे उत्सव विग्रह हैं, इसको कहा जाता है राम और कृष्ण। और साथ में ही पेंटिंग होती है कामदेव की, जिसको कहा जाता है कंदर्पपति। ये तीनों जो है श्री मंदिर से बाहर आते हैं और इनको जो है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में लाया जाता है एक ब्यूटीफुल प्रोसेशन में, पालकी में बिठाकर। तो अभी हम इसका लास्ट में वीडियो भी देखेंगे 2 मिनट बाद ही, तो आपको जो डाउट भी है तो उसका वीडियो देखने से बहुत क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये फेस्टिवल कैसे होता है। तब तक आप सिर्फ सुन लीजिए ध्यान से। तो ये देखिए कि पालकी में जो है बिठाकर तीनों विग्रहों को, क्या क्या है, राम और कृष्ण जो जगन्नाथ जी और बलदेव हैं, साथ में ही कंदर्पति होते हैं कामदेव, उनको लाया जाता है और जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में आते हैं। यहाँ पर आके एक यज्ञ होता है और साथ में इनको बहुत सारी चीजें, ऑस्पिशियस चीजें जो होती हैं ऑफर होती हैं, जैसे सैंडलवुड, सम्चुअस फूड स्टफ्स, तांबुल यानी कि पान, और आरती ऑफर होती है। ठीक है, और जब रात को भगवान को शयन करा दिया जाता है तब भगवान जो हैं इन प्लांट्स की चोरी करते हैं। कैसे करते हैं चोरी भगवान? कि जो दाइना माली होता है, जो हमने देखा कि वो जो प्लांट लगाता है वल्लभ गार्डन में, वो 6 प्लांट को लेके आता है। तो वो सबसे पहला जो प्लांट होता है वो देता है भित्रा छू महापात्र को, और वो क्या करता है कि एक एक प्लांट को आपने देखा ही, वो बांध देते हैं, एक कृष्ण के हाथ में और एक बलराम जी के हाथ में बांध देते हैं। ठीक है, और इसके बाद पूरी रात को जो है भजन कीर्तन और डांस परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, चलिए तो हम भी 1 मिनट का करते हैं कीर्तन और फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अब जो है पूरी रात ये भगवान ने चोरी करी और पूरी रात उनके सामने भजन कीर्तन होता रहा, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस हुई। ये भी वहां उड़िया वासियों की बहुत डिटेल में है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कौन कौन से भगवान के सामने डांसेस होंगे। और जब सुबह होती है तो डिवोटीज क्या करते हैं, जो पांडा होते हैं वो राम और कृष्ण के डीटी, साथ में उनके हाथ में जो दाइना प्लांट बंधा हुआ है एक एक के हाथ में, वो उनको श्री मंदिर में ले जाते हैं और कहते हैं कि तुमने चोरी करी है
इसीलिए तुम्हें पूरा दिन जो है वहां पे एक रूम में लॉक करके रखा जाएगा फॉर योर मिसचीफ, कि आपने चोरी करी है इसलिए आपको इसका पनिशमेंट मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो पिक्चर, कैसे भित्रा चू महापात्र टाइज द दाइना प्लांट ऑन टू राम एंड कृष्णा। तो ये उत्सव विग्रह हैं छोटे से बलराम और कृष्ण के, जो है जगन्नाथ जी और बलराम जी के, जिन्हें कहा जाता है राम और कृष्ण। तो कृष्ण एंड बलराम विद देयर स्टोलन बूटी। तो अब जो है बाकी जो प्लांट्स बचे हैं, the 4 other Diana plants are also brought from Jagannath Vallabh Gardens. 3 are given another Vijay Vigrah of Jagannath Mohan, Madan Mohan with his consorts Shri Devi and Bhudevi. तो 3 तो दे दिए, एक तो दे दिया राम को, एक कृष्ण को, एक बलराम को दे दिया और एक दे दिया कंदरपति को। अब जो बाकी 3 है उनमें से एक मिला जगन्नाथ जी के मदन मोहन को और बाकी 2 उनके कॉन्सर्ट्स भूदेवी और श्रीदेवी को, यानी कि लक्ष्मी और सरस्वती मैया को मिल गया। ठीक है। और शाम को क्या होता है, द विजय विग्रह आर टेकन ऑन द परिक्रमा अराउंड द टेम्पल 3 टाइम्स, और फिर इन्हीं के पालकी में बिठा के इनको 3 बार पूरे मंदिर में घुमाया जाता है। द 6th दाइना प्लांट इज प्लेस्ड ऑन द जगन्नाथ हेड, और जो छठा होता है वो जगन्नाथ जी के मस्तक पर धारण किया जाता है। ठीक है। तो ये जो है महाप्रसाद ऑफ दाइना प्लांट की ग्लोरीज है कि अ पर्सन हु इज डिस्ट्रेस्ड ड्यू टू वर्ल्डली मिजरीज बट सीज लॉर्ड हरीज लोटस लाइक फेस beaming with pleasure at the time of placing the daina leaves on the Lord's head attains excellent happiness। कि अगर कोई भी कंडीशन सोल है हम जैसा और उसको ये दर्शन हो जाए जब भगवान जगन्नाथ जी को ये ऑफर हो रहा होता है दाइना प्लांट, तो उसकी सारी सफरिंग खत्म हो जाती है और उनको इटर्नल हैप्पीनेस यानी कि इटर्नल नित्य आनंद मिल जाता है। नित्यानंद राम की जय। आज तो वैसे भी स्पेशल फेस्टिवल है नित्यानंद बलराम जी का, जो रघुनाथ दास गोस्वामी पे कृपा करते हैं। उनको कहते हैं कि आप सभी वैष्णवों को दही चिड़ा बनाकर खिलाइए। पानीहट्टी में ब्यूटीफुल पास टाइम हुआ गंगा के तट पर, जहां पर भगवान क्लियर करना चाहते हैं कि कोई भी बिना गुरु की शेल्टर लिए भगवान तक नहीं पहुंच सकता। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत बार प्रयास किया कि वो जो है गौरांग महाप्रभु तक पहुंच जाए, लेकिन कभी भी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन जब वो नित्यानंद बलराम जो आदि गुरु हैं उनकी शरण लेते हैं और उनके कहने पर सारे वैष्णवों को प्रसन्न कर देते हैं, तब जो है वो उनको गौरांग महाप्रभु का आश्रय मिल जाता है और गौरांग महाप्रभु उनको स्वरूप दामोदर के अंडर रखते हैं। तो ये जो प्रणाली है गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, इसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दीक्षा गुरु इंपॉर्टेंट है, साथ में शिक्षा गुरु इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दीक्षा गुरु इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल। You have to be under the shelter of a Shiksha Guru, and they both are direct manifestations of the Supreme Lord. तो इसलिए उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। There is no difference between शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। They both are at the same level. तो उनके अनुगत्य में रहकर जब हम वैष्णवों को सर्व करते हैं तब भगवान हमें बहुत इजीली मिल जाते हैं। साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्माए, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई करो शीघ्र पावे कृष्णेर चरण। पानीहट्टी दही चिड़ा महामहोत्सव की जय। तो ये बहुत ही सुंदर वीडियो है कि कैसे इस पूरे फेस्टिवल को करते हैं, जहां पर भगवान क्या करते हैं कि एक प्लांट को चोरी करते हैं। तो द दाइना चोरी उत्सव commemorates the renunciation of the devout Puri Raja and is a reminder of how Jagannath accepts the offering of each and every one of his devotees, be the king, paupers or gardeners. By yearly celebration of Daina Chori Utsav, the festival of stealing of Daina leaves, Lord Chakkadola has proclaimed to all that his devotees are never lost. They are never under his. They are ever under his kind and compassionate eyes. Choragranyam Purushottam, the supreme person who is the best of thieves,
protects them, maintains them, and steals the fruit and leaves of their devotion. And in due course of time, by his causeless mercy, he may also irrevocably steal their hearts. तो भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा चोर हूं, मैं सबसे बड़ा हरि हूं, यानी कि सब कुछ हर लेता हूं। मैं आपका दूध है, दही है, माखन है, वृंदावन वासियों का या माधवेंद्रपुरी के लिए खीर है, उसको चुरा लेता हूं, पर एक्चुअल में आपकी भक्ति का आस्वादन करने आया हूं, मैं आपकी भक्ति की चोरी करने के लिए आया हूं। तो यहाँ पर वो राजा पुरी को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, पुरी गजपति राजा महाराज को, कि कैसे मैं आपकी भक्ति को चुराने आया था, कि आपका इतना अनन्य प्रेम था कि आपने अपने शरीर के साथ कोई आसक्ति नहीं रखी। अगर आपसे कोई अपराध हो गया मेरे प्रति तो आपने अपने हाथ का भी बलिदान दे दिया मेरे लिए। तो उस भक्ति का आस्वादन करने के लिए और राजा को जो गजपति महाराज है उनको ग्लोरीफाई करने के लिए भगवान ने इस पूरी लीला का रचना किया, जहां पर भगवान ने दाइना के पत्तों की चोरी करी और उसको खुद ही धारण कर लिया। तो ये ब्यूटीफुल फेस्टिवल है और इसका भगवान की भक्त वत्सलता दिखाता है। भगवान दिखाता है कि भगवान कहते हैं कि मैं जो है कौन हूं, प्रेमेर देवता हूं। चलिए तो इसकी देखते हैं वीडियो। की तमन्ना चतुर्दशी यात्रा नीति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको आम लोगों की भाषा में दैना चोरी यात्रा भी कहा जाता है, जो कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आयोजित की जाती है। यह तमन्ना चतुर्दशी यात्रा नीति जगन्नाथपुरी मंदिर के 12 प्रमुख पर्वों में से एक है। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, श्री जगन्नाथ मंदिर से आज्ञा मान लेकर कृष्ण और बलराम जी जगन्नाथ वल्लभ मठ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और यहीं पर आज की दैना चोरी नीति अनुष्ठित की जाएगी। भक्तों, सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि यह दमनक कौन है। दमनक नामक दैत्य समुद्र में निवास करता था, जो नित्य प्रतिदिन मानवों पर घोर अत्याचार किया करता था। भगवान श्री हरि विष्णु ने उस दैत्य का संहार कर दिया और संहार करने के उपरांत सुगंधित दुर्ग उत्पन्न हुआ, जिसका नाम है दमनक, जिसे दैना नाम से भी संबोधित किया जाता है। भक्तों, द्वापर युग में जब कृष्ण और बलराम ने कंस के राज्य में प्रवेश किया था तो उन्हें दिव्य सुगंधित महक का अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर उद्यान है जहां पर दैना पौधे लगे हुए हैं। उन्हीं पौधों में से सुगंधित महक आ रही है और उस उद्यान की देखभाल कंधर्व नामक देवता करता था। तो कृष्ण और बलराम सर्वप्रथम यज्ञ कर कंधर्व देवता को स्वर्ग में प्रस्थान करा देते हैं। आज भी जगन्नाथ वल्लभ मठ पर सर्वप्रथम कंधर्व यज्ञ अनुष्ठित किया जाता है, जिससे वह कंधर्व की अनुपस्थिति में उस उद्यान में से उस सुगंधित दैना को चुराकर की तमन्ना चतुर्दशी यात्रा नीति ले जा सके। जब कृष्ण और बलराम चोरी करने आते हैं उस समय किसी भी प्रकार का ढोल मृदंग नहीं बजाया जाता और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु सच में चोरी करने के लिए आए हैं। उसके बाद कृष्ण और बलराम को भोग लगाकर उनकी आरती वंदना की जाती है। तत्पश्चात कृष्ण और बलराम सुगंधित दैना पौधों को चुराने हेतु उद्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि यह सब दैना पौधे हैं जो कृष्ण और बलराम आज चोरी करने आए हैं। कृष्ण और बलराम दैना चोरी करने के उपरांत आज पूरी रात श्री मदन मोहन जी के रूप में बंधे हुए रहेंगे और सुबह को जो कृष्ण और बलराम सुगंधित दैना लाए थे वह महाप्रभु को समर्पित किया जाएगा, जिसे महाप्रभु अपने मस्तक पर धारण करेंगे। यह अत्यंत मनोरम और मन भावन पर्व महाप्रभु की मानवीय लीला का बखान करता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भगवान का एक नाम है चक्का डोला। तो यहाँ पर भगवान यही दिखाना चाहते हैं कि मेरी जो आंखें हैं वो जूम कैमरा हैं, कि जैसे हम अभी भी क्लास भी जूम पे कर रहे हैं, कि आप भी जूम कैमरा की तरह ही अपने लाइफ में बनिए, कि आप गुणों को मैग्नीफाई करिए। यहाँ पर राजा जो है एडिक्टेड थे गैम्बलिंग के लिए, यानी कि वो बहुत ज्यादा जुआ खेला करते थे। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी इतने मर्सीफुल हैं, हम सबको पता है, इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ मर्सी, द लॉर्ड हु रेसिप्रोकेट्स
तो उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल भी कोई भी अवगुण नहीं देखा कि राजा होकर वो कैसे जो है जुए से एडिक्शन में रह सकते हैं, बल्कि उन्होंने ये देखा कि कितना उनका भक्ति भाव है, कि कितना उनके अंदर वैराग्य है, कि उन्होंने उनसे एक छोटा सा अपराध हो गया कि उन्होंने उल्टे हाथ से ले लिया भगवान की महाप्रसादी माला को, तो उन्होंने अपना हाथ ही काट दिया। तो ये जो है इस वजह से जगन्नाथ जी का जो ये गुण है कि वो जूम कैमरा करते हैं, वो गुणों को मैग्नीफाई कर देते हैं, जैसे उन्होंने पूतना का किया, जैसे उन्होंने कर्मा बाई का किया, और जो भी अवगुण है उनको बैक साइड पे ले जाते हैं। ये भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी हमारे साथ, जो आसपास जिनके साथ हमारी डीलिंग्स हैं, हमारे डिवोटीज हैं, उनको हम ग्लोरीफाई करें, उनके गुणों को मैग्नीफाई करें। और प्रभुपाद ने यही बोला हमें कि ये वैकुंठा कल्चर है, वेयर ईच एंड एवरी वन डिवोटीज ग्लोरीफाइज द अदर्स, अप्रिशिएट द अदर एंड रिस्पेक्ट एंड सर्व हिम। तो हम लोगों को भी यही हमारे लिए दो इम्पोर्टेंट टीचिंग्स हैं जो आज हम इम्पोर्टेंट सीखते हैं इस ब्यूटीफुल दाइना चोरी उत्सव से, कि सबसे पहला कि हमारे जो भगवान है वो भक्त वत्सल हैं, ही इज एप्रिशिएटिव ऑफ द सेंटिमेंट ऑफ द डिवोटीज, ही इज ऑलवेज वेरी डियर टू हिज डिवोटीज। और वो भगवान हमेशा भक्तों की भावों को, सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरा, हमें भगवान की तरह ही जूम कैमरा बनना चाहिए, मैग्नीफाइंग लेंस बनना चाहिए, सबके आसपास जितना भी लोग हैं उनकी निंदा ना करके बल्कि उनके गुणों को मैग्नीफाई करें और ग्लोरीफाई करें। इससे हमारी भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती है और हम भगवान के बहुत प्रिय हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। जगन्नाथ स्वामी की जय। चलिए, किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई शेयरिंग, कोई रियलाइजेशन? और अगर आपको टाइम मिले तो आज जो है चौरागण्यम अष्टकम जो है, चौरागण्यम पुरुष अष्टकम जो बिल्वा मंगल ठाकुर ने लिखा है, उसको जरूर हो सके तो भगवान की डीटी के सामने गाइए, क्योंकि आज हमने सुना भी है ये फेस्टिवल, और हमने देखा है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम को स्वीकार करने आते हैं। उनके लिए इंटेंट इंपॉर्टेंट है, उनके लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे श्रीधर कोला वेचा के वो बनाना को लेने आते थे, विदुरानी के छिलके को पाने के लिए आए, या गोपियों का माखन को खाने के लिए आए। तो उसी तरह जो है भगवान हरि हैं, वो हमारे भी सारे पापों को हर लेंगे और हमारे हृदय को भी चुरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले अपने आप को शुद्ध करना है। तो हमें ये डीटीज के सामने बहुत ही सुंदर है बिल्वा मंगला ठाकुर का ये ब्यूटीफुल जो रचना है, व्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम गोपांगनानां नाचुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरागण्यम पुरुषम नमामि, चौरागण्यम पुरुषम नमामि। और लास्ट में जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो मेरा फेवरेट स्टैंजा है, कि बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं कि जगन्नाथ जी, मैंने आपको करोड़ों कल्पों के लिए अपने हृदय में लॉक कर दिया है और आप अब जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने आपको रस्सी से इस जेल में बंद कर दिया है। हाँ मेरे सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरी भक्ति रूपी पाश के दृढ़ बंधन से निश्चल होकर मेरे हृदय रूपी कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूपी कारागार से करोड़ों कल्पों तक भी आपको विमुक्त नहीं करूंगा। तो जो प्रेमी भक्त होता है वो भगवान को अपने प्रेम की रस्सियों से बांध देता है। इसीलिए जगन्नाथ जी को लॉर्ड ऑफ रोप भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें हम अपनी प्रेम की भक्ति में बांध सकते हैं। कराग्रहे वस सदार दे मदीये, मद भक्ति पाश दृढ़ बंधना निश्चलासना, त्वाम कृष्णा हे प्रलय कोटि शशांत्रेपि, सर्वस्य चोर हृदय त्राहि मोचयामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी की जय। दाइना चोरी महामहोत्सव की जय।
पुरुषोत्तम क्षेत्र की, जय पुरुषोत्तम भगवान की, जय हिमाचल क्षेत्र की जय। जय। हरि बोल। थैंक यू सो वेरी मच। कोई कुछ शेयर करना चाहता है रियलाइजेशन, मोस्ट वेलकम। चलिए, तो फिर हम कल मिलेंगे और कल हम बहुत ही ब्यूटीफुल अलग प्रेजेंटेशन है कि हम जगन्नाथ जी के बहुत सारे कवि हुए, बहुत सारे फेवरेट पोएट हुए, उसमें से जो उनके दो प्रसिद्ध वो हैं पोएट हुए, उनके कवि हुए, तो उनमें से एक है दीन कृष्ण दास, उनके बारे में जानेंगे, उनका मोस्ट फेवरेट भजन करेंगे। और फिर आगे वाली प्रेजेंटेशंस में माधवी देवी जो चैतन्य महाप्रभु की एसोसिएट थी, वो भी बहुत ही पॉपुलर जो है उनकी कवि रही हैं। जैसे मीराबाई हैं, वैसे ही जगन्नाथ जी के लिए माधवी देवी हैं, दीन कृष्ण दास हैं। तो हम उनका कल बायोग्राफी करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनके ब्यूटीफुल भजन को गाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रयास है कि हम लोगों ने पहले जो भगवान के मेन लाइन डिवोटीज थे, कर्माबाई हैं, दासिया बावरी हैं, जगत सेठ हैं, कर्मागिरी तांत्रिक हैं, उन सब की स्टोरीज बार बार रिपीट कर ली। तो अब हम लोग बहुत अनयूजुअल कर रहे हैं जो इतने पॉपुलर नहीं है पर भगवान को बहुत प्रिय हैं, तभी भगवान उनकी ऑफरिंग्स को अपने हृदय से लगा के रखते हैं। जैसे विष्णु प्रिया जो जयपुर की राजकुमारी थी, तो उनका लेटर जो है जगन्नाथ जी अपने हृदय से लगा के रखते हैं। ऐसे ही जो गजपति महाराज हैं, उनके हाथ की जो प्लांट बन गया, उसकी दायना की लीव्स को भगवान अपने हृदय पे धारण करते हैं। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है, ये उनका प्रेम है हमारे लिए, इसीलिए उनको कहा जाता है प्रेमेर देवता। देवता, प्रेम के देवता की जय, डीटी ऑफ लव की जय। चलिए, तो मेरे से कोई भी मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो तो प्लीज क्षमा करिए। और अभी मैं भी बिल्कुल नई साधका हूँ आपकी तरह, और मुझे भी कुछ भी नहीं आता, तो इसलिए जो भी कोई गलती हो गई हो उसको जरूर क्षमा करिए और एक बच्चे की तरह दोबारा अपने हृदय से लगाइए, प्रेम दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि शायद मेरे में कुछ बुद्धि आ जाए और मैं भी आप लोगों की तरह सेवा कर पाऊं। चलिए, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी।